आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। बारिश के कारण रात का अंधेरा अन्य दिनों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही था। घने काले अंधेरे ने चारों ओर जैसे एक जादुई माहौल बना दिया था। वह स्टेशन के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे आके रुके। यहीं पर रिक्शा मिलता था। आज तो एक भी रिक्शा नहीं दिखाई दे रहा। इतनी बारिश की मौसम में क्या ही मिलेगा। किसी ने तो उम्मीद भी नहीं की होगी कि इतनी बरसात की रात में भी कोई आखिरी ट्रेन से यहां आ भी सकता है। अब क्या किया जाए? चलो पैदल ही चलते हैं। मुझे तो कोई और रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा। मौसम भी तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर फिर से बारिश आ गई तो? वो तीनों अंधेरे में ही आगे बढ़ने लगे। कुछ देर चलने के बाद दूर से एक वैन आने की आवाज आई। लगता है कोई वैन रिक्शा आ रहा है इधर ही। रुको रुको। कुछ ही देर में दूर से कच्चे रास्तों में एक वैन आती हुई दिखाई दी। कैलाश ने उस चालक को देखते ही पहचान गया। कहा, अरे रतन भैया, आपसे मिले हुए कितने महीने हो गए। वो आदमी कैलाश को थोड़ी देर देखा, फिर कहा, अरे कैलाश, कैसे हो? अपने घर जा रहे हो क्या? जी रतन भैया, मैं तो ठीक हूं। ये दोनों हैं रामलाल और माधव। मैं जिस गांव में अभी मास्टर हूं, ये दोनों उस गांव से ही है। हम सब तो अभी मेरे घर जा रहे थे। रतन भैया, आप हमें नदी के किनारे ले चलोगे क्या? तो आज रात की आखिरी नाव मिल जाती। रतन ने कहा, इस बरसात की रात में नाव मिलेगी? अच्छा चलो देखते हैं, बैठो। चलो रामलाल, चलो उठो। ये आखिरी मौका है। अगर ये निकल गया तो सारी रात यहीं रुक के बारिश में भीगना पड़ेगा। चलो चलो। सभी लोग वैन पे जाके बैठ गए। अंधेरे में ही वैन आगे बढ़ने लगी। कुछ देर बाद कैलाश ने रतन से पूछा, आपकी तो इतनी उम्र हो गई रतन भैया, फिर भी आप अभी भी वैन चलाते हो? आपको तकलीफ नहीं होता? तकलीफ? हाँ, होता था पहले, अब नहीं होता है। पहले होता था, अब नहीं होता है। इसका क्या मतलब है? वो कुछ नहीं। तुम तो बहुत दिनों बाद इछापुर गांव आए हो। हम लोगों को तो भूल ही गए हो तुम। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है रतन भैया। दरअसल काम के सिलसिले में मैं अभी जहां रहता हूं, वहां से आमतौर पे आना जाना हो नहीं पाता है। आज भी तो एक जरूरी काम से ही आया हूं। गांव में मेरे बाप दादा की जो जमीन है ना, उसे ही बेचने आया हूं। बेच दोगे? क्यों, क्या हो गया? कोई मुसीबत? हाँ, मुसीबत तो है। जिस गांव में मैं रहता हूं अभी, उस गांव के सभी लोगों ने अपने बचाए हुए पैसे से अस्पताल बनवा तो दिए हैं, लेकिन वो अस्पताल की बेड खरीदने की पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर उनकी थोड़ी मदद कर दूं। वैसे भी वो जमीन तो कई सालों से खाली ही पड़ी है। क्या बात है कैलाश, तुम सचमुच इछापुर गांव का गर्व हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये देखो ना, ये रामलाल, माधव, ये सभी भी किसी से कम है क्या? ऐसे ही बातचीत चलते चलते सभी लोग नदी के किनारे आ पहुंचे। जब वो तीनों नदी की ओर देखें, तब नदी बहुत तेज बह रही थी। जो नदी हर वक्त शांत रहती थी, वह आज बिल्कुल अलग दिख रही थी। नदी के किनारे कुछ नाव बंधी हुई थी, लेकिन चलाने वाला कोई भी दिखाई नहीं दिया। जो सोचा था वही हुआ। एक भी माझी घाट पर नहीं है। वैसे भी इतनी रात हो गई है और फिर बारिश। कोई क्यों ही रहेगा अभी? ये तो बड़ी मुसीबत हो गई मास्टर जी। आज रात बारिश में भीगकर ही गुजारना पड़ेगा लगता है।
अब क्या होगा मास्टर जी? आसमान का हाल देखा आपने? लगता है बारिश फिर से आने वाली।